चलिए अब ये जो पैक है ये जो वैसे ये लॉन्च है ना प्राइवेट लेबल, ये 400 या 500 डॉलर में हो सकती है, क्योंकि ये अगर आप 500 स्टिकर भी लेंगे तो 500 डॉलर की आ जाएंगे और लैंडिंग कॉस्ट है। तो आपने अगर 500 नहीं लेने, आप 200 यूनिट से करना चाहते हैं तो 200 यूनिट से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जो एक छोटा सा माइनस है पिक्चर्स की कॉस्ट है, वो सप्लायर ही बाजू का दे देता है, तो तकरीबन आपको 300-400 के अंदर ही आपकी लॉन्च स्टार्ट हो सकती है। या 50 यूनिट से भी कर सकते हैं, ये मस्ट नहीं है कि 200 यूनिट ही रखने हैं, मगर ये होता है कि बाजू का तो इस तरह होता है। अब एक प्रोडक्ट था लास्ट ईयर ना अक्टूबर में, उसके कोई 200 यूनिट मंगवाए थे या 300, तो वो पहले हफ्ते में सेल हो गई। तो उसकी ट्रेंड था ना वो अक्टूबर नवंबर के अंदर, हमें नहीं अंदाजा था कि जल्दी हो जाएगी, हमने रेट कम रखा हुआ था शायद उस वजह से। तो वो बाद में क्या हुआ कि हम डी रैंक हो गए, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था। जब सेल ही आनी, तो मैं भी एक चीज शायद आपको दिखाता हूँ कि जब सेलर कम होते हैं ना किसी भी होलसेल के प्रोडक्ट के ऊपर, उसका भी सेल रैंक बहुत ऊपर चले जाता है। तो इसी तरह जब आपके पास प्राइवेट लेवल में भी प्रोडक्ट नहीं है तो सेल रैंक, अब ये एक ना ये सच प्राइवेट लेवल ही है। अब ये देखें, ये जो लाइन है ना, ये ब्लू वाली, ये नीचे वाला बॉक्स, ये बता रहा होता है कि न्यू ऑफर काउंट कितने लोग जो है इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम होलसेल के अंदर वैसे ज्यादा देखते हैं, तो यहाँ पर जीरो है अभी ना। ठीक है, आपको कोई लाइन नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है जीरो है। तो अब यहाँ पर वन नजर आ गई। अब जब ये यहाँ पर है तो इसका BSR देखिए कहाँ पे चला गया, जो राउंड अबाउट स्टार्ट होता है तकरीबन 1000 के अंडर अंडर है, वो 25,000 के करीब तक चला गया। ये ऊपर देखिए 21,000, ये आपको नजर आ रहा होगा। वो जैसे ही फिर आता है तो ये उसमें भी वैसे ही हुआ हमारे साथ कि वो प्रोडक्ट नहीं था, तो फिर उसकी वजह से सेल ऊपर चला गया। अच्छा, अब जो मैंने बात की थी इसकी कि लाइक ये 9 का बेच रहा है 60 110 पैक, इसकी प्राइस मैंने कहा था पहले कम होगी। ठीक है, और जब सेल रैंक बेहतर होता है तो आप 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो 9 का 20% बनता है 1.8 ऑर्डर ना, तो उसने तकरीबन 9 से इंक्रीज किया, एक तकरीबन 10-12% किया, $1 पूरा इंक्रीज किया, तो ये मेरे ख्याल से 11 या 12% बनता है। तो मगर स्टार्ट में आपको उसी चीज को फॉलो करना है कि मार्केट के अंदर अब ये 65 वाला है, ये $10 का बेच रहा है। अब इसने 7 से स्टार्ट किया, लाइक 9 से, और जब ये 7 पे आया तो इसका BSR देखिए कितना नीचे जाना शुरू हो गया। ये है, अब इसमें ना साथ कितनी चीजें दिखा रहा हूँ, इसको बंद करता हूँ। अब ये ठीक है, जब प्राइस नीचे गई है तो सेल रैंक उससे पहले 12,000 था, सिर्फ $1 नीचे करने से उसका सेल रैंक 8,000 पड़ा है। अब ये 8,000 बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये तो हंड्रेड्स में भी मायने करता है जब प्राइवेट लेवल में आप काम कर रहे हैं, होलसेल में तो ऊपर नीचे आना एक रूटीन है। ठीक है, और फिर उसका सेल रैंक इंक्रीज करता गया तो उसने लाइक एक मंथ के बाद दोबारा उसको उसकी प्राइस को उठा दिया। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज है कि ये ना 3.4 स्टार है प्रोडक्ट। अब इसको देखते हैं कि स्टार कम क्यों है। अच्छा जीशान साहब, ये होलसेल और प्राइवेट लेबल जो है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी के हिसाब से जब हम नहीं, सेल करते हैं होलसेल में ज्यादा। ये होता है नुमान साहब कि हम ना पहले ये देखते हैं प्रोडक्ट फाइनल किया, अब उसकी सोर्सिंग में जाएंगे, फिर उसको ऑर्डर करेंगे, फिर किराए से उसकी लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, लिस्टिंग सही। करने के बाद जो है वो उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है उसके रैंक बेहतर होता है और उसकी सेल्स आना शुरू होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे प्रोडक्ट फ्लॉप भी हो जाता है। तो जो प्राइवेट लेबल है उसके अंदर सक्सेस की जिस तरह रेशियो 100% है, तो फेलियर भी उसमें 100% ही है, लाइक 50-50 कह लें आप। मगर इसका जो सही। सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपने जैसे ये प्रोडक्ट ऐसे छोटे 5-6 प्रोडक्ट लगा दिए और आपके अकाउंट की वर्थ बन गई है लाइक 5,000 या $6,000 ना, एक का भी वेक्टर उसमें फ्लिप करने में होते हैं, तो आप उसको 6,000 वाले को राउंड अबाउट 24,000 $25,000 यहाँ पे जो है वो आप फ्लिप कर सकते हैं। लाइक आपने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो अब उसका लाइक 20 to 30 200 to 300% आप उससे गेन कर सकते हैं।
तो ये प्रॉफिट के लिए कम किया जाता है। लॉन्गर विजन के लिए या तो आप ब्रांड डेवलप कर रहे हैं अपना किसी कंट्री के अंदर, या आप कोई अपना कंपनी को जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, या आप उसको फ्लिप करना चाहते हैं। होलसेल में क्या होता है, लाइक मैं भी आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अब ये जिस तरह स्टिकर, एक ये मिनट, जो हम प्रोडक्ट देख जी रहे जी थे, जी जी, स्टिकर। अब ये जो प्रोडक्ट हम देख रहे थे, ये होलसेल में सेल कर रहा है कि प्राइवेट लेबल? ये तो सारे ही मतलब अभी तो हम प्राइवेट लेवल को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एक देखने का जो सबसे एग्जैक्ट आइडिया है वो यहाँ से आता है। ये जो नीचे ग्राफ है ना, जी। ये ग्राफ सबसे ज्यादा बेस्ट आइडिया ये देता है, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ से भी पता लग जाता है, जब हम ये बाय बॉक्स जो है ना, ये बाय बॉक्स के साथ नीचे लिखा आता है न्यू फ्रॉम, ठीक सही। है। यहाँ पर भी कोई अच्छा, नहीं है। इसमें प्रोडक्ट का डिफरेंस तो नहीं है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट होलसेल में भी सेल की जा सकती है या प्राइवेट लेबल में भी? प्रोडक्ट तो कोई भी होलसेल या प्राइवेट लेवल में हो सकती है, मगर मोस्ट लाइकली जो प्रोडक्ट होलसेल में चल रहे होते हैं वहाँ पे 30 to 40% प्रोडक्ट ऐसे हैं होलसेल के जिनकी प्राइवेट लेबलिंग नहीं होती, ठीक है। वो होलसेल में ही सही। सेल होते हैं क्योंकि बड़े ब्रांड बैठे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर हम उसको प्राइवेट लेबल को कैप्चर करें, ठीक है। और लाइक वो क्या उसका नाम है, हम ये कर सकते हैं कि प्राइवेट लेबल के साथ साथ होलसेल एक अकाउंट पे चला सकते हैं। यानी कि जो चीज पहले से सेल हो रही है हम्म। वो हम सेल करते हैं तो उसको होलसेल बोल सकते हैं। उसको होलसेल बोल सकते हैं, ठीक है। सही। और उसको पिगी पैक भी बोलते हैं, सही। और होलसेल या मी टू भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक ये है ना, अब अमेजोन कहता है आपके पास अपना है तो आप इसको सेल करेंगे तो ये उधर चले जाएगा सेलर सेंटर के ऊपर। सही। 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 यानी कि वो लिस्टिंग इसी प्रोडक्ट के थ्रू ही हो जाती है फिर? इसी प्रोडक्ट की ही लिस्टिंग होती है, यहाँ पे नीचे हमारी सही। ऑफर नजर आ रही है, मैं एक दिखा ठीक देता हूँ ठीक आपको। ठीक ठीक ठीक, हाँ वो मैं समझ गया हूँ, जिस तरह राइट साइड पे और भी सेलर आ रहे होते हाँ हैं। जी, और भी सेलर नजर आ रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अब ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तकरीबन हम में से काफी लोग जो स्पोर्ट्स को जानते हैं वो विल्सन का पता होगा, ठीक है। अब मैं इसमें ना एक प्रोडक्ट सेल कर रहा था, तो उसमें कोई भी सेलर नहीं था, ठीक है। अब ये विल्सन मोस्ट लाइकली ना आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है क्योंकि बहुत हाई इन डिमांड है, और जैसे क्वांटिटी आती है तो इस हिसाब से सप्लायर आपको दे देता है। अब उसमें मैं वो $12 की सेल करता रहा हूँ, तो बाद में जब मैं अकेला रह गया हूँ तो होलसेल के ऊपर ही मैं उसको 17 का कर रहा हूँ। तो होलसेल के अंदर ये भी बेनिफिट मिल जाता है, जब कम ऑप्शन है तो आप प्राइस पे जितना मर्जी इंक्रीज कर लें। अब ये देखिए, ये होलसेल है, ये न्यू 5 लिखा हुआ, ठीक है। जो दूसरी बड़ी निशानी है वो ये है, ठीक है, जिससे हम देखते हैं। अब ये देखो, इसी प्रोडक्ट को 45 सेलर भी सेल कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ जिसमें 200 प्लस सेलर बैठे हैं। अब इस प्रोडक्ट की सेल कितनी है ये भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सेल होती है। ये वो वैसे है वेरिएशन वाला लंबाई ग्राफ है, अच्छा 3 वेरिएशन है, इसकी 5000 सेल है, ठीक है। अब इसका मतलब 5000, है कि होलसेल में हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं प्राइवेट लेबल की निस्बत, यानी कि जल्दी। अगर फॉर द टाइम बीइंग जो मतलब हमारा पाकिस्तान का सिनेरियो है, वहाँ पे होलसेल और ड्रॉप शिपिंग ज्यादा सक्सेसफुल है, सही। हाँ, क्योंकि क्योंकि मतलब प्राइवेट लेबल तो एक आप अपना नाम बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च अब करें या अगर आपके अपना। पास जैसे इन्वेस्टमेंट सेपरेट है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके प्राइवेट लेवल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो लॉन्गर सही। एंड के अंदर जो है वो काम आती है, ठीक है। आप अकाउंट भी सेल कर सकते हैं, अकाउंट में मिल जाता है 4-5 हज़ार का, अगर सही। थोड़ा बहुत भी उस पर कुछ ना भी हो, बस उसकी एज ही हो। अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा, ये भी चेक कर ले, लाइक 100 पीसेस है 9 के राउंड है, 100 पीसेस है 7 के राउंड, 8 9 के राउंड है, ये 8 के राउंड है 106, सेम 100 ही हो गया। अच्छा, जो एवरेज हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है वो तकरीबन 0.7 से लेके 0.08 तक पर स्पीकर है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से हम इस प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं लैंडिंग के, पर स्टिकर जो है वो लैंडिंग होकर प्रॉफिट के साथ मिले। अब इसमें से जो अमेजोन के चार्जेस है वो भी हमने निकालने हैं सारी चीजें,
तो अलीबाबा पे चलेंगे। अच्छा ये वैसे ना यहाँ से अगर हमें ना भी मिले, मतलब कीवर्ड ना भी मिले, तो यहाँ से हम भी देख सकते हैं। एक्सरे चलाया आपने, ये सारे अंदर फ्री वाले के अंदर भी ये ऑप्शन हैं। एक्सरे करने के बाद हम जो है वो यहाँ से अलीबाबा को फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा चलते हैं। ये आ गया आपके पास। उस दिन हम वैसे देख रहे थे खुद जो है वो करके, वो हमें नहीं मिल रहा था, और ये पूरी शीट ही वैसे आ गई है। या व्यू मोर ऑन अलीबाबा भी कर। स्टिकर्स, टूल स्टिकर का कीवर्ड आ सकता है, रैंडम स्टिकर का कीवर्ड आ सकता है एक दफा। देखिए टूल स्टिकर वापस, अब ये यहाँ पर 0.63 का है, 58 पीसेस जो है। और इसमें इसके पास जो है वो मॉडल्स भी हैं, ए बी और सी। प्राइस जो है इसमें भी अमेजोन की आएगी, लैंडिंग कॉस्ट आएगी, तो ये सारी प्राइसेस जो है वो मैटर करती है। अच्छा अभी मतलब ये देखो, अगर 1000 पीसेस लेते हैं तो ये इस पे मिलेंगे। अब हम इसने ही प्राइस लिए, हमारी कोशिश होगी कि हम इसको इससे भी तोड़ें, लाइक इसमें कुछ 10 20 4 सेंट इतने भी फर्क डाल सकते हैं। और 0.15 0.13, ठीक है। अभी स्टिकर्स जो है, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं ये प्राइवेट लेबल कर पाऊँ, क्योंकि ये मतलब मेरे हिसाब से कोई इतना महंगा भी नहीं है। मैं मतलब अगर ये इसके 50,000 के नहीं आएंगे मेरे पास। ये जो प्राइस आ रही है ये मान के इसके आ रही है। नहीं, ये साथ इसमें क्वांटिटी लिखी 100,000 के लिए ये प्राइस है, ये इससे कम देगा ही नहीं। ये वाला जो सप्लायर है इसकी 50 कम से कम आप डिमांड करोगे तो ये 50 से 51 जो है ये एक आपको चार्ज करेगा, यानी कि ये पड़ेगा आपको $62 के अराउंड है, 50, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसे 500 लेते हैं, 106 हाँ 106 का रहेगा, हाँ वो पैक जो है वो उतने का ही है, ठीक है। अच्छा जिशान साहब, होलसेल और प्राइवेट लेबल में फीसिस का डिफरेंस है या सेम चार्ज? नहीं, फीसिस अमेज़न की सेम है, ठीक है। अच्छा, रैंडम पीवीसी स्टिकर्स, ठीक है। और ये भी एक कीवर्ड है। असल में अभी सारे सप्लायर देखने हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम करेंगे। अच्छा जी, कूल स्टिकर्स आ गए। कूल स्टिकर में भी मेरा ख्याल से करीब मैं एक और लिखा किया, ये प्राइस लिंक क्या है, इसको मतलब याद करा दीजिएगा जब होलसेल में जाएंगे, तो प्राइस लिंक से भी अक्सर हमें कूपन मिल जाते हैं। रैंडम पीवीसी स्टिकर, और हम एक ही स्टोर को यूज कर सकते हैं प्राइवेट लेबल के लिए और होलसेल के लिए? मैं तो वैसे कर लेता हूँ। रिकमेंडेड तो ये है कि होना चाहिए कि मिक्सचर ना हो, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस फील्ड में, मतलब एक सेलर सेंटर का जो अकाउंट है उसके वही मैं कह अंदर रहा हूँ ना कि मैं उसके उसके अंदर अंदर ड्रॉप दो शिपिंग भी स्टोर कर बन रहा जाते हूँ। हैं?
ड्रॉप शिपिंग नहीं, एक ही स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ, स्टोर होलसेल एक भी ही कर है। रहा हूँ, प्राइवेट लेबल भी कर रहा हूँ एक स्टोर के अंदर। सही। ठीक है, अभी कल मैंने उस पर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, तो एक ऑर्डर के अंदर अराउंड $40 बचा है, $27 की परचेज की, $46 उसमें प्रॉफिट, मतलब तो थोड़ी थोड़ी ड्रॉप शिपिंग भी साथ। ड्रॉप शिपिंग पे भी वो एड्स लगा के ऑर्डर आते हैं वैसे ज्यादा ड्रॉप करके। शिपिंग में और होलसेल में एड्स नहीं चलते। ठीक है, मैं मतलब जब प्रोडक्ट बिल्कुल फंस ही जाए तो फिर उसके बाद पीपीसी स्टार्ट करता हूँ होलसेल के अंदर। ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो है वो आपके पास सेल्स, आपके पास प्रोडक्ट नहीं, तो उसमें बेहतर यही होता है कि जब तक आपके पास सोर्स 100% ऑथेंटिक नहीं है तो आप पीपीसी में ना आ जाए। ठीक है, लिस्ट को आपने प्रमोट करना है, आप कर सकते हैं। अच्छा, रैंडम पीवीसी स्टिकर, अच्छा ये हमेशा यहाँ से ये करें ताकि आपको ना सारे सप्लायर, ये जो है ग्रिड वाला, ये मेरे ख्याल से ग्रिड ही है और वो लिस्ट है, तो ये 50 पीसीज है, इसकी प्राइस आप देख लें, मिनिमम 10 बैग है, और ये है। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज है, ये आप प्रोडक्ट पाकिस्तान से भी कर सकते हैं वैसे, मगर पाकिस्तान से यूएसए पहुंचने में ज्यादा खर्चा है, मगर ये किलो एक में चला जाएगा 4-5 हज़ार। ये देखें ना, ये पाकिस्तान भी दे रहा है, अब पाकिस्तान में देखते हैं कौन से बंदे बैठे। मिल तो सकता ही है, बस पाकिस्तानियों की ये है कि डिमांड आपको पता ही है, उन्होंने कहना है ये फलानी टाई नहीं बनती, फलानी प्लेट नहीं है, तो पाकिस्तान से वैसे बन सकता है। अगर पाकिस्तानी यहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कस्टम ऑर्डर के लिए तैयार है। अब इसमें एक और काम करते हैं हम ना, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर को भी क्लिक करते हैं, ये 1 बाय 1 होगा, दूसरा बाद में। वेरीफाइड सप्लायर वो होता है जिसको अलीबाबा जाकर वेरीफाई करता है, अलीबाबा या थर्ड पार्टी इसके इंस्पेक्शंस के लिए वाकई ये इतनी कैपेसिटी और ये चीजें प्रोड्यूस करता भी है या नहीं करता। और ट्रेड इंश्योरेंस वो होती है जिसमें अलीबाबा गारंटियर होता है कि आप इससे कोई भी ट्रेड करेंगे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, तो वो उसके थ्रू ही पेमेंट होती है, पेमेंट रिलीज होती है जब आप प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, लाइक आपने पहले ही देनी है। अब ये काफी महंगा है, अब हमने देखने हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें आपको ये अगस्त तक मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है बस 7 अगस्त, और इसमें आपको ट्रेड इंश्योरेंस की करने की कोई खास इतनी जरूरत नहीं, $100-200 है। अब ये 0.05 दे रहा है, ठीक है, और इससे भी सस्ते मिलेंगे जैसे ही आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे, दूसरे तीसरे चौथे पेज में आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों की ड्यूटी इसमें ये है, मैं कल इसको कल वाले लेक्चर को भी थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। आप लोगों का काम ये है कि आपने इस प्रोडक्ट का एक तो कीवर्ड फाइंड करना है जिसपे अलीबाबा या अलीबाबा या अली एक्सप्रेस हो जाए, 1688.com हो जाए, कहीं से भी जहाँ से आपको ये लिस्टिंग बने, ठीक है, और रैंडम स्टिकर ये में किया था, और इसके कोई भी 5 एक सप्लायर जिनकी प्राइस कम है, और कोशिश करें कि वो उसका अगर कुछ नहीं, एक ट्रेड और वेरीफाइड में खत्म कर देता हूँ, दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ, डायमंड्स बेसिकली ट्रांजैक्शंस लेवल को नोट डाउन करता है। मैं कोशिश जब भी मैंने जो किया है कि उसके कम से कम 2 या 3 डायमंड्स हो, ठीक है, फिर ही सही लगता है। और तो इतना ज्यादा प्राइवेट लेवल में काम नहीं किया सोर्सिंग के ऊपर, मगर ये है कि जब भी किया तो कोशिश यही है कि यार किसी ऐसे सप्लायर के साथ करें जहाँ पर कुछ कम मसला हो। रैंडम स्टिकर आपने चूज कर लिए, और अब ये है, ठीक है, इसका सिंगल डायमंड है, ठीक है, एटलीस्ट सिंगल डायमंड के साथ तो आप काम कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट की निच के हिसाब से। अब इसको ओपन करके वैसे मैं देखता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है यही है, मेरा ख्याल है कि ये है।
0.60 का मिल रहा है आपको 5 से। अभी ये इसका मिनिमम रेट तो बहुत सही है मगर मिनिमम क्वांटिटी 1000 कह रहा है। अब 0.05 भी आपको मिल सकती है। लाइक ये वो था जिसपे हमारा एक सिंगल स्पीकर इस कॉस्ट के अराउंड था 0.07, यानी कि 7 पैसे या आप इसको कह लें कि 7 सेंट। ठीक है, एक अच्छा डॉलर का। ईशान साहब, एक क्वेश्चन जी था जी 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 कि अगर हम इससे ये रैंडम स्टिकर्स हैं, हम क्वांटिटी 5000 परचेज कर ली हमने इससे, जी जी ठीक है, अब अमेजोन पे हमने वो 100 पीसेस के हिसाब से लगाना है, तो फिर हम इसी सेलर को ही कहेंगे कि ये पैकिंग इस तरह करे कि 100 पीस पर पैक बना के भेजे उधर। अच्छा, ये ना 100 पीस पर पैक जो है ना, ये पहले ही 100 पीस पर पैक है। ये देखो, ये एक शीट है, इस सही। शीट के ऊपर स्टिकर मिलेंगे, उसका सेट आपको जो है वो इस प्राइस पे मिलेगा। अच्छा नहीं चले ठीक, वो तो हो अच्छा, गया, नहीं अगर अब हम आगे चेंज बात मैं करना बता, चाह रहे हैं। हाँ हाँ मैं बताता हूँ आपको। वो मतलब दे देगा जिस शीट पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपने उससे पैकिंग का भी फिर पूछना है। अगर यार ये मुझे पैकिंग में आप देते हो तो पैकिंग की क्या प्राइस हो, ठीक सही। है। तो वो लाइक मिसाल के तौर पे आपको कहेगा कि मैं जी इसको आपको बबल रैप के अंदर देता हूँ, ठीक है, मोस्ट लाइकली बबल रैप के अंदर चला जाता है, या ये पॉलीविनाइल प्लास्टिक है उसकी पैकिंग के अंदर चला जाएगा, पीवीसी के क्योंकि अंदर चला जाएगा। उसमें ये है कि अगर हम इस ये पूरा बंडल बना के जिस तरह 5000 का एक ही पैक बना के भेज दे, अगर अमेजोन वेयर हाउस पे चला जाए, तो अमेजोन वेयर हाउस पे वो तो नहीं उसको उसकी छांटी करेंगे कोई, अमेजोन वेयर मतलब। हाउस भी आपके भी यहाँ पे पैकिंग कर देता है, मगर इट इज रिकमेंडेड कि आप खुद करें, क्योंकि कॉस्ट काफी ज्यादा है। क्योंकि अमेजोन वेयर हाउस ने 2 चीजें करनी है, एक उसने लेबल लगाना है, ठीक है, हम्म। तो वो जो लेबल लगाएगा वो लेबल वो 50 सेंट उसकी कॉस्ट आएगी, और जो वो सही। पैकिंग करेगा वो 80 सेंट से तकरीबन $1.10 तक, तो 1 और 60 लाइक $1.5-2 के दरमियान वो आपका ये मार्जिन का वो निकल गया इस छोटे प्रोडक्ट के अंदर ना। बड़े के सही। अंदर हम उससे कह भी सकते हैं कि अमेजोन भी कर दे, उसमें बड़े के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक 30-40 का है तो $1-2 का मार्जिन पहले ही रेंज होता है। यानी कि बेहतर यही है कि जो जिस तरह की पैकिंग हम सेल करना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी की, वो हम पहले से प्रोवाइड करें अमेजोन को। ऐसे ही है, जिस भी पैक में देना है, जिस तरह भी देना है ये अमेजोन, आप उस अमेजोन को अपने सप्लायर से ये उसका रेट ले लें। अब ये शीट नहीं दे रहा, ये स्पीकर दे रहा है, और ये बड़े हैं। अब इसके पास 49 ऑप्शन है। ये साथ उसने लिखा हुआ है 50 पीसेस, ठीक है, 100 पीसेस, उसमें वो आपको प्राइस उसकी सेम ही है। अब अगर आप उससे 50 लेते हैं तो वो आपको 0.20 कॉस्ट करेगा, ठीक है। अगर आप अब आप ये मतलब बहुत आइडियल लिस्ट है मेरे हिसाब से इस लेवल से। अब इसने 115 ट्रांजेक्शन की और ऑन टाइम डिलीवरी भी बहुत सही है और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत सही है, ठीक है, और सर्टिफिकेशन भी इसके पास ठीक है। इसके प्रोडक्ट डिस्प्ले के अंदर आप देख लीजिए, उसमें सारे उसमें इंफॉर्मेशन दी गई। अच्छा, आप इसे सर्टेन कोड लेना, आप इसको यहाँ पे चैट नाउ भी कर सकते हैं। और मेरा तो ये अकाउंट काफी पुराना है, तो मुझे बेहतर रिस्पांस आएगा एज कम्पेयर टू क्या, क्योंकि मैं 2019 में मुझे ये टास्क ही मिला था कि रेट लेने होते। अच्छा, तो मतलब आप भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे करूँ यूके के वीपीएस से, ताकि मेरी यूके की लोकेशन आए, वो मैं कोशिश करूंगा कल उसके ऊपर भी देख लूंगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आप सब ने 100 शीट या 50 शीट जितने भी पैक वाला है उसको आपने ढूंढने की कोशिश करनी है। जितने भी सप्लायर है, पहला दूसरा, लाजमी नहीं है कि सिर्फ पहला पेज ही देखा जाए, हम दूसरा भी देख सकते हैं, हम तीसरा भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे से आ जाए, थर्ड पे आ जाए, थर्ड पे देखें कि
वही चीजें हैं या और चीजें बदल गई हैं? क्योंकि ये अब ये देखिए तकरीबन सेम है। अब ये सिंगल का भी आपको जैसे ही नीचे आप जाएंगे तो उस हिसाब से, अब ये 50 पीस है इसकी शीट के ऊपर, ये कहता है कि मेरे पास क्या उसका नाम, मैं सिंगल भी डिलीवर कर दूंगा, इतनी शिपिंग दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये 50 वाला आ गया, हमारे पास ये आ गया जी, 10 पीसेस लेगा मिनिमम, ठीक है, और प्लस इतनी शिपिंग लेगा। ये एयर शिपिंग ही होते हैं यूजुअली इसमें। ये यूएस से भेजेगा जी मुझे राउंड अबाउट 7 दिनों के अंदर। ये सच इसका प्रोसेसिंग टाइम है, और ये शिपिंग का नहीं है। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी से आप राउंड अबाउट, अब ये इसने इकोनॉमी का दे दिया, 7 दिनों में पहुंचा देगा। अच्छा ये मेरा इरफान ख्याल, सर, ये जो इन्होंने वही करना। जी, एस्टिमेटेड रेट लिखा होता है शिपिंग का, हाँ जी। ये कम भी कर लेते हैं सेलर खुद, यार या ये ये इतना ही लगता है? क्योंकि आप अक्सर अगर, ना कुछ चीजें होती हैं उतनी की चीज नहीं होती जितना वो रेट उस पे लगा होता है। अब ये है ना कि वो अली एक्सप्रेस या अलीबाबा पे, ये जो है ना अलीबाबा की लॉजिस्टिक्स, इसका रेट तो कम नहीं होता वैसे, मोस्ट लाइकली इसका यही रहता है, और इसका रेट काफी इकोनॉमिकल होता है। अलीबाबा जो ये यानी कि नीचे आप आएगी। प्रोडक्ट आप हाँ, प्रोडक्ट का रेट ही कम ज्यादा करवा सकते हैं नहीं ना। नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको। अब ये अलीबाबा दे रहा है हमें, ठीक है, अब ये अलीबाबा के साथ काम कर रहा है, इसको अलीबाबा का टीसीएस मिसाल के तौर पे आके प्रोडक्ट इसको उठा के ले जाए। आप इसे भी पूछ सकते हो कि यार आप मुझे शिपिंग क्या ऑफर करते हैं, ये आपको शिपिंग भी दे सकता है, क्योंकि आपने जब प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, आपने डिलीवरी ड्यूटी पेड पर वाला प्रोडक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या पता मिसाल के तौर पे यूएसए में कितना कस्टम पड़ जाए, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शंस होती है, ये आपको दे सकते हैं। अब इसमें इसने साथ डिलीवरी नहीं लिखी हुई, क्या आपको इससे कांटेक्ट करके ही पता लगेगा। अब ये शिपिंग भी ऑफर कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है जो उस तरह की आपको शिपिंग चाहिए वो मिल जाएगी, मगर मोर के लिए आपने मुझे कांटेक्ट करना। जो जो सप्लायर है उसका हर किसी का अलग हिसाब है। तो आपका काम यही है, 5 कम से कम ऐसे सप्लायर जो 50 पैक या 100 पैक के अंदर उसकी कॉस्ट कम से कम हो, और उसको देखें, और कम से कम अगर कुछ नहीं तो नीचे यहाँ पर आकर जो है इसका ट्रांजैक्शन लेवल चेक कर लें, ठीक है, और ट्रांजैक्शन लेवल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कोई और प्रोडक्ट कल मैं दिखाऊंगा, उसमें मैं अभी दिखा दूंगा, उसमें आप जो है स्कैन भी कर सकते हैं, तो वो सॉरी कर सकते हैं वो ना, सेलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर लगा के। ये आपने ऐड कर लिया, ठीक है, ये नीचे ऐड होना शुरू हो जाएगा, ये भी नीचे ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। मैं अभी कोई खास इसमें कर नहीं रहा, वैसे जर्नल ही कर रहा हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, इससे प्राइस भी आपको सामने मिल जाएगी। कंपेयर पे जब मैं आया ना, नीचे कंपेयर का बटन, इस पे क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ये कंपेयर का बटन। ये ऐड करके कंपेयर में जा रहे हैं? हाँ जी, कंपेयर में जा रहा हूँ, ठीक है, कंपेयर पे जाते हैं तो ये अगली विंडो में एक नया टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये इस कंपेयर के टैब के अंदर वो हमें सब कुछ बता देता है। इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1, 2, 100 और 2, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है, फ्रेट ऑन बोर्ड प्राइस है, लाइक ये पोर्ट पे हमें जो है वो प्राइस देगा पहुंचा के ना, नियरेस्ट पोर्ट के ऊपर, और
इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, जिसके 1000 यूनिट 100 यूनिट है मिनिमम, उसकी प्राइस भी कम है, ठीक है, और इसकी ये प्राइस है। अच्छा नीचे आते हैं तो अच्छा कंपनी का नाम आ गया, उसका बिजनेस टाइप आ गया, और मेन प्रोडक्ट आपने हमेशा देखने के सप्लायर क्या है। अब ये हेयर कलर है, इसका होला हुप है, मसाज गन है, बेल्ट मसाज है। अब इसके एक्सरसाइज प्रोडक्ट है, सेम ही है, डम बेल है, योगा मैट है, रेजिस्टेंट बैंड है। अब रेजिस्टेंट बैंड है, योगा मैट है, अब इनके सेम है, ठीक है। अब एक इधर भी पड़ा हुआ है, इसको भी देखो, ये सारे ही सेम है। बाद क्या ऐसे होता है कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं होता, और या वो सप्लायर नहीं होता, वो मतलब आप कह लें कमीशन एजेंट होता है, तो उसको भी हमने देखना होता है। अच्छा नंबर ऑफ ईयर विद अली बाबा, 13 साल से काम कर रहा है, बेस्ट वन। 1 साल वाले को वैसे यूजुअली तौर पे इग्नोर किया जाना चाहिए, हमारे वाले प्रोडक्ट के अंदर कोई इतना मायने नहीं करता। कितनी ट्रांजैक्शन है, 76, 26, 95, 26। अच्छा 1 साल वाले सप्लायर को भी हम इस तरह कर सकते हैं, अगर वो गोल्ड सप्लायर है और असेस्ड, जिसको हम वेरीफाई बोलते हैं, वो असेस्ड सप्लायर है और उसके अंदर ट्रेड इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनमें हैं, अगर मतलब ना हो तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब ये जैसे मतलब जिसमें प्राइस ज्यादा लग रही है, तो ये देखो एक ऑप्शन होता है कि हाईलाइट द डिफरेंस। अब इसने सेम वाले फीचर्स को इग्नोर कर दिया और डिफरेंसेस वाले को शो कर रहा है। ये इनके पीसेस बताया कि एमओपी के पीसेस अलग अलग हैं, इनकी प्राइसेस अलग अलग हैं, इनकी कंपनी का नाम अलग है, इनके नंबर्स ऑफ पीस ईयर्स विद अलीबाबा अलग अलग हैं, इनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज अलग अलग हैं, ठीक है। इनकी चैट विद सप्लायर, ये दोनों चैट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, ठीक है, ये मैसेज करता है, ठीक है, ये चैट की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आप मतलब इसको फिर सारों के बाद आप कॉन्टैक्ट सप्लायर पे करेंगे तो इकट्ठे ऐड होंगे, इन सबको मैसेज आ सकता है। और आप यहाँ से इनको काट भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे मुझे लगता है पहले वाला नहीं सही तो पहले वाले को निकाल। और मोस्ट लाइकली कोशिश करें कि ये 2 साल से काम किया हो, ट्रेड और वेरीफाइड हो, इस तरह बड़े प्रोडक्ट के अंदर ना ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर हो। वेरीफाइड ठीक है। अब बेशक इसमें देख लें 2-3 पेज तक, ये ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन देता है, ड्रॉप शिपिंग वाले भी आपको नजर आ जाएंगे। अब मैं इसको देखता हूँ, चेक करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का इसकी शिपिंग क्या है। पैकेजिंग और डिलीवरी के अंदर उसने खास कोई दिया नहीं है, चैट करके पता लगेगा कि ड्रॉप शिपिंग में वो करते हैं, तो उसका क्या तरीका कार है। अब ये भी हो जाता है ना कि आप प्रोडक्ट का नाम लिख के उसका लिख सकते हैं कि किस कंट्री, चेक कर सकते हैं इस कंट्री में पड़ा है या नहीं पड़ा। अलीबाबा वैसे मेयरली यूज होता है उसके लिए ना, ड्रॉप शिपिंग के लिए। यूनाइटेड स्टेट के जो सप्लायर है वो आ गए। ये ड्रॉप शिपिंग वाला पहले भी नजर आया था, तो ये अलीबाबा पर यूएसए के अंदर है, ये मैंने सप्लाई यहाँ से चेंज किया, तो इस वजह से जो है वो मुझे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर इसको इस तरह ले आते हैं, तो आप अलीबाबा से ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। बड़े प्रोडक्ट यूजुअली ड्रॉप शिप हो जाते हैं और लेट टाइम में भी हो जाते हैं, तो इसका इशू नहीं है। 3 ही सप्लायर हैं जो इसके यूएस में बैठे हैं और उसकी प्राइस जो है उसका आपको ज्यादा काम तो अब आपको समझ आ गया ना।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना। तो कल का जो लेक्चर था अच्छा, इसमें हमने फिर ना रैंकिंग वाइज और रेवेन्यू वाइज स्पेस पहले देख ली थी कि रैंकिंग वाइज में हम देखेंगे स्पेस है और रेवेन्यू वाइज में स्पेस है। इसको हम ये कह सकते हैं लाइक ये रैंकिंग वाइज है। सबसे पहले फिल्टर को मूव कर ये स्पॉन्सर्ड, और स्पॉन्सर करने के बाद आपको यहाँ पे रिव्यू काउंट के अंदर देखना है। लाइक आप 150 से कम देख लें, 100 से कम देख लें, जितना कम नंबर रखेंगे उतनी आसानी होती रहेगी। ये 2 कम है और ये 3 कम है, ठीक है, मगर ये टॉप 10 में आता नहीं होगा, 12 तक आते हैं। 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14। अच्छा, ये 14 वाला आता है, 15 वाला नहीं आता। ये 2 है, ठीक है, तो रैंकिंग थोड़ी मुश्किल होगी। और इसी तरह रेवेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो 5 to 2 रेवेन्यू आएगा, उसको भी जो है वो हमने रिव्यू काउंट के हिसाब से सॉर्ट करना है। 1 2 लाइक 176 वाले को ना करें 2, और अब इसको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 ही बनते हैं रेवेन्यू वाइज भी, ये देखना है। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि टॉप 5 का रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 5000 के अराउंड है या नहीं। अब ये कीवर्ड हमने सर्च नहीं सही किया, मगर फिर भी यहाँ तक हम देखें, अभी इसका सर्च वॉल्यूम 204 है, जो एक्चुअल कीवर्ड था उसका सर्च वॉल्यूम 3000 प्लस, तो रेवेन्यू 5000 से प्लस हो जाना चाहिए। अब ये छोटा कीवर्ड है, आप 4000 3000 पर भी तक काम कर सकते हैं, लाइक ये सारे बीसी में आ जाएंगे, तो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, फिर उसके अलावा आपने ये देखना है कि रिव्यू काउंट जो है इनके 4+ ही हो मोस्ट लाइकली, ठीक है। अभी ये 1 है तो इग्नोरेबल है, मगर अगर 2 3 हो तो फिर इग्नोरेबल नहीं। और फिर आपने रैंकिंग वाइज और रेवेन्यू वाइज दोनों तरह देखना है कि ब्रांड, कोई भी ब्रांड ज्यादा रिपीट ना हो, लाइक 3 दफा से ज्यादा अगर एक ही ब्रांड है तो उसको इग्नोर करें। इस प्रोडक्ट को एक हम नीचे तक देखें, कोई ब्रांड का नाम रिपीट नहीं हो। और रेवेन्यू वाइज भी इसको करके देखो। अब यहाँ तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो रिपीट हो। अब ये है ब्रांड जो रिपीट हो रहा है, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टॉप 10 में जो है वो 2 दफा आया है। तो टॉप 10 में अगर कोई ब्रांड 3 दफा से ज्यादा आ रहा है तो फिर वो प्रोडक्ट हम नहीं करते, क्योंकि वो जो ब्रांड फिक्स हो जाता है, ब्रांड के ऊपर लोग ज्यादा कन्वर्जन्स होती है, ब्रांड के ऊपर लोग ज्यादा गिरते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर अमेजोन लिखा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अमेजोन के हैं, तो उस पर भी अमेजोन अगर 3 दफा से ज्यादा है तो उसको इग्नोर करते हैं। और सेलर टाइप में आपने देखना है कि आगे जाके ये फुलफिलमेंट कि वो 50 to 70% जो है वो ये प्रोडक्ट हो टॉप 10 के अंदर।
ये एफबी वाले ही ऊपर हो, जो सेल्स है वो एफबी वाले को आ रही होंगी, ये देखिए एफबी वाले, ये इसमें तो खैर सारा ही एफबी है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको टॉप 10 में 2-3 मिल जाते हैं एफबीएमबी। और ये हो गया ब्रांड हो गया। अच्छा जी, सीजनल और फर्जाइल नहीं होना चाहिए, लाइक शीशे का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और सीजनल नहीं होना चाहिए पहले प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए, क्योंकि आपका मतलब अगर पहले में ही जो है आप हौसला हार जाते हैं तो फिर आपके एक तो पैसे भी जाए हैं और फिर आप उनकी जर्नी को भी ब्रेक करें। और इसके अलावा क्या प्राइस जो है, अगर एसएनएल के अंदर करना है, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल एंड लाइट है, तो $10 से कम में कर लें। एसएनएल वो है जो अमेज़न मैंने बताया कि एसएनएल तो पता है, स्मॉल एंड लाइट, जिसमें $10 से 30 कम है और एक खास डिमेंशन, जो प्रोडक्ट जिनकी $10 से कम फीस है और उनका जो वॉल्यूम है और जो डिमेंशन है वो एक खास डिमेंशन में है, तो अमेज़न उसकी कम फीसेस देता है। अदरवाइज ये जो प्रोडक्ट है ये मैं दिखाता हूँ, ये जो 2.47 पे सेल हो रहा है, इसकी $4 के अराउंड जो है, ये देखें, ये है, ठीक है, 6 ऑन सा या उससे लेस है। इसी तरह 12 ऑन है, वेट की और डायमेंशंस के अलग अलग कैटर्स है, लाइक स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड। अब ये जैसे हमारा स्पीकर वाला है वो इसमें आ जाएगा, लाइक लेंथ, विड्थ और हाइट। हाइट में एक बारीक 1 इंच तक आप कह लें या आधे इंच तक कह लें, तो वो सिंगल पैक होगा तो वो इसमें आ जाएगा हाइट के अंदर। विड्थ और लेंथ भी मतलब एक पेपर के हिसाब से 11x11 होता है मेरे ख्याल से पेपर, या 11x9 होता है, तो उसमें आ जाएगा। अगर हम ये अगर नॉन अमेज़न हो तो ये राउंड अबाउट, नॉन एसएनएल हो तो ये राउंड अबाउट $4 की फीस होगी, जो जहाँ पर 2.47, तो ये हमारा प्रॉफिट ही आप कह लें, ठीक है। $10 का अगर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसमें से आप $1.5 कमा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो आउट क्लास प्रॉफिट है। और इसी तरह अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा है, लाइक 18, 14 और 8 है, तो उसमें भी ये फीसेस हैं, लाइक ये 3.37 है। ये अगर आपका स्मॉल एंड लाइट नहीं होगा तो ये $6 के अराउंड फीसेस है। बाद का होलसेल में ये होता है कि हम $11 का प्रोडक्ट को $10 में सेल करते हैं, उसे एसएनएल में रोल करवा लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वहां से जो एक लॉस होता है वो फीसेस में $2-3 की जगह पे निकल आता है। इसी तरह प्राइवेट लेवल में ये जो चीजें काफी मदद करती हैं। और अगर नहीं है तो 10 से 25 एक अच्छी ऑप्शन है, या फिर 80 से ऊपर के प्रोडक्ट अच्छी ऑप्शन है। वहां पे फिर पीपीसी इतनी ज्यादा जान नहीं खाती, प्रॉफिट में से पीपीसी निकलती है। 10 से 25 क्वाइट कम्पिटिटिव है, और यहाँ पे फिर काफी चीजें रिसर्च करके फिर ही वो शुरू करना चाहिए। ये हो गया, कल का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, बाकी कल का मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, वो अपलोड हो जाता है तो आपको मिल जाए। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर पेज खुद ज्वाइन करना है या आपने ऐड करना है हमें? मैं ना उसका लिंक सेंड करता हूँ आपको, तो वैसे मैंने ऐड कर दिया है, चेक कर लीजिए, बाकी लोगों को मैं लिंक सेंड कर दूँ।